हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा ये 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी व्याकरण की जो किताब है रचना एवं प्रबोध, आप देख सकते हैं इस किताब को। इस किताब के अंदर जो मुहावरे में लोकोक्तियाँ दे रखी है, तो उसमें आज हम केवल मुहावरे पढ़ेंगे पूरे डिटेल से, क्योंकि मुहावरे आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें दिए गए हैं, रीट में भी है और अदर एग्ज़ाम में भी मुहावरे लोकोक्तियाँ अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसमें इस किताब में जो दिए गई है मुहावरे वो सारे डिटेल से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुहावरे में लोकोक्तियाँ। जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। तो यहाँ पे मुहावरा की डेफिनेशन दे रखी है। जैसे 9 2 11 होना मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी को बुरी तरह हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है। तो ये मुहावरे से रिलेटेड डेफिनेशन है। लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्ति है वो जन सामान्य की ही वाणी है, उन्हीं के द्वारा बोली गई होती है, जबकि मुहावरे आप एक तरह से कह सकते हैं औपचारिक रूप में यूज़ होता है। लोकोक्ति सामान्य भाषा में होती है। आपको इसमें अगर आप लोकोक्ति पढ़ोगे तो उसमें आपको थोड़े शब्द भी अलग तरह से देखने के मिलेंगे। मुहावरे में पूरे प्रॉपर हिंदी भाषा के शब्द देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और कोई घटना घटित हो चुकी है उसी के आधार पर लोग कहना चालू कर देते हैं और वही लोक उक्ति अर्थात लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत नाम से भी जाना जाता है। कहावत यानी ऐसा कहा जाता है, तो वो कहावत भी अपन लोकोक्ति को कह सकते हैं। अंतर इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर है वो आप देख सकते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, यानी एक पूरा वाक्य कह सकते हैं अपन इसमें, और ये वाक्य का एक अंग होता है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द जैसे कि करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्ति समाज के भाषाई इतिहास को व्यक्त करती है। क्योंकि समाज द्वारा ही लोकोक्ति बनाई गई है, तो वो समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। में है मुहावरे के अंतर्गत पहला मुहावरा अंक भरना, स्नेहपूर्वक गले मिलना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना। अंधा बनना अर्थ है जानते हुए भी ध्यान न देना। अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना। अंधेर खाता होना यानी सही हिसाब न होना। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कल्पनाएं करना। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना यानी बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना यानी जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना, यानी वो कुछ काम जो आप नहीं कर पाए तो उसके कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना या अलग रहना। अपने तक रखना यानी किसी दूसरे से न कहना। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि मैं तेरे को ये बात बता रहा हूँ तो ये बात अपने तक ही रखना, तो ये एक मुहावरा भी है। आपको आज पता चला होगा, है ना। मेरे को भी आज ही पता चला। अपने तक रखना यानी किसी दूसरे से नहीं कहना, ये एक मुहावरा है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये भी कई लोग आपको देखने को मिलेंगे। आंखें खुलना, सजग या सावधान होना। आंखें चार होना, आमना सामना होना। आंखें चुराना, नज़र बचाना यानी किसी से छुपने की कोशिश करना। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना, ये भी सुना होगा। आगे है आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देना। आंखों का तारा, अत्यंत प्यारा।
आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना, मतलब किसी को पहचान न पाना। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि इसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ गया, ये किसी की बात नहीं सुन रहा है। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना, ये पहले ऊपर आ चुका है। आंचल पसारना, प्रार्थना करना, आंसू पोंछना, धीरज व ढांढस बंधाना, आंधी के आम होना, यानी सस्ती चीज़ें होना, आंधी में आम मिल ही जाएंगे आपको, तो वो सस्ती चीज़ें होना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। कई बार ये भी आपने सुना होगा, कहते हैं कि अपनी शक्ल आईने में देख लो। ये लाइन अपना डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो वही मुहावरा है, आईने में मुंह देखना। यानी पहले अपनी योग्यता की जांच कर लो, फिर बातें करना। मतलब आप कुछ कहते हैं ना, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो वही है कि पहले अपनी शक्ल आईने में देख लो, फिर आगे आना काम करने के लिए। ठीक है, आगे है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। ये भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं कि जीवन के यथार्थ को जानना है। यानी आटे दाल का भाव, आपका आटे और दाल का भाव मालूम होना, यानी अगर आपको सामान्य सी चीज़ों की भी जानकारी है तो आप जीवन के यथार्थ को जान चुके हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना, आड़े आना, बाधक बनना। ये भी मारवाड़ी में कहते हैं ना, ये आड़े आ रहा है। ठीक है, आगे है आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना, आपे से बाहर होना, वश में न रहना। आसमान सिर पर उठाना, हाँ, अत्यधिक शोर करना, 8-8 आंसू रोना, बुरी तरह रोना या पछताना। आपको सिर्फ वीडियो को सुनना है। अगर ईयरफोन डाल के ओनली आप इसको सिर्फ सुन ले तो भी आपको बहुत से याद हो जाएगी। अगर 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को सुन लेंगे तो भी आपको बहुत से मुहावरे याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आस्तीन का साफ होना, कपटे मित्र के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। मतलब जो आपके बहुत करीब हो और धोखा दे, उसे ही आस्तीन का सांप कहते हैं, इसलिए मित्र लिखा है। मित्र दोस्त करीबी होता है इसलिए। इतिश्री होना, अंत या समाप्त होना, इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी करारा जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना, ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखना, या कभी कभी बहुत दिनों बाद दिखना। हाँ, इसका ये रहेगा, बहुत दिनों बाद दिखना या बहुत मुश्किल से दिखना। इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना, उगल देना, यानी सारा भेद प्रकट कर देना, उंगली पर नाचना, किसी अन्य के इशारों पर चलना। ये सेम बात है, उस इशारों पर नचाना, किसी और को इशारों पर नचाना, यानी किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, और उंगली पर नाचना यानी किसी अन्य के इशारों पर चलना। उड़ता तीर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, यानी तीर सीधा चल रहा है और आप पकड़ रहे हो उसको, तो बेमतलब कि आप उस विपत्ति को मोल ले रहे हो। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। 19-20 का फ़र्क होना, ये भी आपने सामने सुना होगा, 19-20 का ही फ़र्क है, यानी मामूली अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना, गंगा सीधी बह रही है और आप उसे धकेल कर दूसरी दिशा में भेज रहे हैं, तो ये रीति विरुद्ध कार्य है। ठीक है, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, ये भी बहुत सुना होगा, छोटे बच्चे से बोलते ही है उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। आगे हैं अन्य मुहावरे। एक आँख से देखना, समदृष्टि या समभाव, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति के मित्र। ये तो गीत भी बना था। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना, ऋण उतारना, कर्ज अदा करना, ऋण मढ़कर जाना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना, 1 और 1 11 होता है, संगठन में शक्ति होती है। छोटे बच्चों ने बहुत सी, आप छोटे होंगे तो कहानियाँ भी बहुत सुनी होगी। एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, और पूरा गट्ठर आप नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि 1 और 1 11 होना है, यानी संगठन में शक्ति होती है। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना, उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ओने पोने करना, कम लाभ या कम कीमत में बेच देना, कच्चा चिट्टा खोलना, रहस्य बताना, कमर कसना, तैयार होना। रेट वैकेंसी आ चुकी है तो आप अपनी कमर कस दीजिए। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना, मतलब कागजों में ही कुछ काम होता है, सरकारी योजनाओं का कह सकते हैं अपन, कागजों में ही काम होता है, और
वास्तविक धरातल पर स्थिति अलग है तो वही कागजी घोड़े दौड़ना, कागजों में काम हो रहा है, वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना या वज्रमुख, बहुत बड़ा मूर्ख। काठ का उल्लू होना मूर्ख होना, और काठ का उल्लू होना महामूर्ख होना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना, कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना, ये भी सामान्य सी चीज़ें, ये मुहावरा है, मेरे को तो आज पता चल रहा है। इसमें वही कहते हैं, गलती की है कान पकड़ो। छोटे बच्चों को आपने मतलब बड़ों लोगों को सुना होगा, छोटे बच्चों को धमकाते हैं तो बोले तुम्हें आपने गलती की, आप कान पकड़ो, तो वो कान पकड़ना एक मुहावरा है, यानी गलती स्वीकार करो अपनी। कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी अनसुना करना, क्रोध काफूर होना, गुस्सा गायब होना। काफूर होना मतलब चला जाना, क्रोध काफूर होना यानी गुस्सा गायब होना। काल कवलित होना यानी मर जाना। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगा रहना। आपके क्लास का टॉपर किताबी कीड़ा है। कूच करना, चले जाना। कोढ़ में खाज होना, दुख में और दुखाना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, ये अभी आया था, किसी कार्य के लिए तैयार होना या तैयार हो जाना। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी के बहकाव में आना, यानी अपनी दिमाग का प्रयोग न करके जिसने कहा है उसी के बहकाव में आके काम करना। कान भरना यानी चुगली करना। कोल्हू का बेल होना, निरंतर काम में जुटे रहना। कोड़ी के मूल बेचना, अत्यंत संस्था होना। कान पर जू तक न रेंगना, कोई असर न पड़ना। कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना। कन्नी काटना, आंख बचाकर निकलना। कान कतरना, चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना। कान खोलना, सावधान करना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना मतलब कुएं में भांग पड़ना, यानी कुएं में भांग पड़ गई, भांग से नशा चढ़ता है तो कुएं में भांग पड़ गई, वही पानी सभी ने पिया तो सभी की मति भ्रष्ट हो गई। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कीचड़ उछालना, अपमानित या बेइज्जत करना। कतर ब्योत करना, काट छाट करना। कफन की कोड़ी न होना, दरिद्र होना। मतलब कफन के लिए आपके पास कोड़ी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा दरिद्र होना। ठीक है। कब्र में पाँव लटकना, मृत्यु के निकट होना। कमर कसना, तैयार होना। कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना। यह इस प्रकार के व्यक्ति भी बहुत देखने को मिलेंगे। मुहावरे में बहुत सारी बातें निकल रही है ना। काम निकालना, कई लोग होते हैं जो अपना काम निकालने के बाद, अपना मतलब पूरा करने के बाद आपसे बातचीत भी नहीं करते। आपके जीवन में ऐसे लोग मिले होंगे आपको। आप ऐसे लोगों को अपने मुहावरे याद करने में तो कम से कम याद कर ही सकते हैं, उनके कारण आपको शायद ये मुहावरे भी याद हो जाए। बहुत से मैंने बताया आपको। किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना, बहुत मारना। खाट पकड़ लेना, बहुत बीमार पड़ जाना। खरी खोटी कहना, भला बुरा कहना। खाक छानना, मारे मारे फिरना या निरुद्देश्य भटकना। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। ये इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि युद्ध में मारे जाना ही खेत रहना है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत तो अनुमान लगा सकते हैं पर इसमें खेत रहना, युद्ध में मारे जाना कोई ताल्लुक मिल नहीं रहा, तो आप देख सकते हैं खेत रहना यानी युद्ध में मारे जाना इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। खाक में मिलना, नष्ट होना, ये भी आप सुना होगा, खाक में मिल गया यानी पूरी तरह खत्म हो जाना। खून खोलना, अत्यधिक क्रोध आना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना, ऐसे भी कई लोग आपने देखे होंगे आपके जीवन में जो कि सिर्फ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाते हैं और काम कुछ करते हैं नहीं, यानी कोरी या व्यर्थ कल्पनाएं करना, सिर्फ कल्पना करते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे बस कुल मिला के। खून का घूंट पीकर रह जाना, चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। खून सूखना, भयभीत होना। खटाई में पड़ना, कार्य में व्यवधान आना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना, ये भी सुना होगा, दोनों की खिचड़ी पक रही है तो यानी गुप्त कोई प्लानिंग हो रही है उधर उनके। नेक्स्ट है गंगा नहाना, यानी किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपने गंगा नहा ली, इस तरह से याद कर सकते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें करना। गले मढ़ना, जबरन कार्य सौंपना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना, मामूली मानना। ये गागर में सागर भरना आप कह सकते हो मुहावरे। अगर आप किसी कोई व्यक्ति है, आप कुछ कहना चाहते हो, पूरा वाक्य ना कह के अगर आप एक मुहावरा तक कह दें तो वो
पूरी बात समझ जाएगा अगर समझदार होगा। तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ आप कह सकते हो। ये मुहावरों के लिए अपन कह सकते हैं ना, गागर में सागर बनने के लिए ही मुहावरे यूज़ होते हैं। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना या मामूली मानना, गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना, बना हुआ कार्य बिगाड़ देना, वो है गुड़ गोबर करना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना, ये भी आपने सुना होगा। इसका अर्थ है अवसरवादी होना, अवसर आने पर काम करना, अदरवाइज गायब। गांठ बांधना, स्थायी रूप से याद रखना, गांठ पड़ना, द्वेष का स्थायी होना। गूदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। गंगा नहाना, द्वैत्व से मुक्ति मिलना, ये भी अपन ने एक बार पढ़ चुके हैं। गाल फुलाना, गुस्सा होना, छोटे बच्चों के बाद गाल फूल जाते हैं अगर उनको चॉकलेट ना दे तो। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। घुटने टेकना, हार मानना, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। अयोध्या में भगवान श्री राम के आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे।